जैसा कि पिछले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं अनुनासिक संधि के बारे में। अनुनासिक संधि की परिभाषा है कि यदि स्पर्श वर्ण अर्थात क से लेकर म तक के वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे अथवा पांचवें वर्ण में परिणत हो जाता है। उदाहरण के लिए सत धन मित्र। सत धन मित्र जो है सन मित्र में बदल जाएगा। अब हम लोग दूसरे व्यंजन संधि के दूसरे अगले भेद के बारे में पढ़ेंगे। अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि की परिभाषा है, इसका सूत्र है मो अनुस्वार। इसका सूत्र है मो अनुस्वार। पदांत में म के बाद किसी भी व्यंजन वर्ण के आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। चूंकि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 3 खंड हैं, 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतःस्थ तथा तीसरा ऊष्म है। तो स्पर्श वर्ण का उदाहरण अधिकांशतः इस नियम के तहत संस्कृत में ही मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अहम धन गच्छामि, यह हो जाएगा पदांत म है, म का अनुस्वार हो जाएगा अहम गच्छामि। दूसरा उदाहरण है अंतःस्थ का सम धन योग, यह म का अनुस्वार हो जाएगा, ये हो जाएगा संयोग। इसके बाद है अंतःस्थ का उदाहरण सम धन लग्न, म का अनुस्वार हो जाएगा और ये नया शब्द बन जाएगा संलग्न। अगला उदाहरण है स्वयं धनवर, ये हो जाएगा म का अनुस्वार हो जाएगा, नया शब्द बन जाएगा स्वयंवर। अगला नेक्स्ट उदाहरण है ऊष्म का। ये जो है ऊष्म का उदाहरण है समधनहार, ये बराबर हो जाएगा संहार, म का अनुस्वार हो जाएगा। इसी संधि के अंतर्गत, अनुस्वार संधि के अंतर्गत ही एक अगला सूत्र है वा पदांतस्य। इसका नियम है कि पदांत में म के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन के आने पर म का अनुस्वार हो जाता है अथवा आगे आने वाले वर्ण का पंचमा अक्षर हो जाता है। उदाहरण के लिए अहम धनकार, अहम धनकार, ये बराबर हो जाएगा म का अनुस्वार हो जाएगा अहंकार, या ये म के स्थान पर आगे आने वाला जो वर्ण है उसका पंचमाक्षर हो जाता है।
ये बन जाएगा, ये पंचमाक्षर हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा उदाहरण है तीन धनचित। मौ के बाद चवर का पहला वर्ण आया है, तो मौ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। या इसका दूसरा लिखने का रूप हो जाएगा, च का पंचमाक्षर हो जाएगा, अनुस्वार के मौ के स्थान पर च का पंचमाक्षर हो जाएगा। अगला उदाहरण है सम धम गम। मौ का यहां मौ का अनुस्वार हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा संगम। इसका दूसरा रूप ग, चूंकि कवर का है इसलिए कवर का पंचमाक्षर अंगो हो जाएगा। अगला उदाहरण है पम धम चम। तो पहले नियम के अनुसार मौ का अनुस्वार हो जाएगा, और इसका दूसरा रूप हो जाएगा, मौ के बाद चवर का पहला वर्ण है इसलिए मौ के स्थान पर चवर का पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब इसी नियम के अंतर्गत एक और सूत्र आता है समाश्रुति। इसका सूत्र है समाश्रुति, और इसका नियम है यदि मौ के पश्चात, यदि मौ या सम शब्द है, सम शब्द के पश्चात क्री धातु से निर्मित कोई भी शब्द आता है तो मौ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है तथा आधा दंत स का आगमन हो जाता है। उदाहरण के लिए समधनकार, इसको जोड़ने पर इस मौ का अनुस्वार हो जाएगा और काट से पहले आधा दंत स का आगमन हो जाएगा, पूरा शब्द बन जाएगा संस्कार। अगला उदाहरण समधन कृति। समधन कृति मौ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और ती से पहले आधा दंत स का आगमन हो जाएगा, ये पूरा शब्द बन जाएगा संस्कृति। अगला उदाहरण है समधन कृत। इसको जोड़ने पर मौ का अनुस्वार हो जाएगा और स के आगमन होने के कारण पूरा शब्द बन जाएगा संस्कृत। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक ही
मोनुस्वार सूत्र के अंतर्गत ये 3 सूत्र आते हैं। मोनुस्वार सूत्र में पदांत में म के स्थान पर किसी भी व्यंजन वर्ण के आने पर म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो चूंकि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण के 3 भागों में विभक्त किया गया है, स्पर्श, अंतहस्थ तथा ऊष्म। तो स्पर्श के उदाहरण अधिकांशतः संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं, संस्कृत के व्याकरण में ही मिलते हैं। इसलिए स्पर्श में अहम धन गच्छामि, तो इस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। तो ये नया शब्द हो जाएगा अहम गच्छामि। अंतहस्थ के उदाहरण में समधन योग संयोग, समधन लग्न संलग्न, स्वयं धन वर स्वयंवर और समधन हार संहार हुआ। दूसरे नियम के अंतर्गत जिसका सूत्र है वह पदांतस्य, पदांत म के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन के आने पर म का अनुस्वार अथवा आगे आने वाले वर्ण का पंचमाक्षर हो जाता है। उदाहरण के लिए अहम धन का अहम में म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, अथवा दूसरा रूप जो है ये क का पंचमाक्षर हो जाएगा। तो अहंकार दूसरा रूप जो है, अहंकार का दूसरा रूप ये हो जाएगा। किम धन चित है, तो पहले नियम के अनुसार यह केवल अनुस्वार हो जाएगा, या चौका 5वां वर्ण यह हो जाएगा। अगला उदाहरण है सम धन गम, म के पश्चात स्पर्श व्यंजन का वर्ण ग आ रहा है, इसलिए म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा तथा दूसरा रूप कवर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। अगला उदाहरण में पम धन चम है, तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, पंचम हो जाएगा, अथवा इसके आगे आने वाला वर्ण चवर का पहला वर्ण है, तो म के स्थान पर चवर का 5वां वर्ण हो जाएगा। अब हम अगले दिन कैसे और तीसरे नियम के अंतर्गत यदि सम के पश्चात क्री धातु से निर्मित कोई शब्द आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है तथा आधा दंत स का आगमन हो जाता है। उदाहरण के लिए समधनकार, ये समधनकार, तो इस म का अनुस्वार हो जाएगा और कार से पहले आधा दंत स का आगमन हो जाएगा। इस प्रकार से नया शब्द बन जाएगा संस्कार। दूसरा उदाहरण है समधन कृति, म के स्थान पर अनुस्वार और कृति से पहले आधा दंत स का आगमन हो जाएगा। इस प्रकार से यह नया शब्द बन जाएगा संस्कृति। दूसरा उदाहरण समधन कृत है, तो म के स्थान पर अनुस्वार तथा क्री से पहले आधा दंत स का आगमन। इस प्रकार नया शब्द बन जाएगा संस्कृत। तो आज हम लोगों ने अनुस्वार संधि के विषय में पढ़ा। आशा है आप लोगों को यह विधिवत समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे क्या कहते हैं
GS वर्ड A to Z पर अपना कमेंट करके हमसे संतुष्ट हो सकते हैं।